मुहाने का मतलब क्या है कि आप इनसे सीख रहे हैं, प्रभावित सीख हाँ, रहे हैं। आप इनसे सीख रहे हैं। जैसे 1575 इबादत खाना खुल रहा है, पहले वो मुसलमानों को बुलाता है कि आओ भाई मुसलमान लोग आओ, डिस्कस किया जाए धर्म पे। जैसे बुलाता है उस मुसलमान दो गुट में बढ़ जाते हैं, एक मौलाना हो जाता है, एक सूफी गुट हो जाता है, एक अबुल फजल वाला गुट हो जाता है, उनके बाप वाला गुट हो जाता है, और एक अब्दुल नबी का गुट हो जाता है, मौलाना वाला गुट हो जाता है। बहस होती, सुनता है, देखता रहता है। बस ये जो सूफी वाला गुट रहता है, ये लिबरल इस्लाम की बात करता है कि भाई औरतों को पढ़ाओ लिखाओ। वो लोग कहते हैं नहीं, बुरकम रखो। एक दिन अकबर सो रहा होता रात में, 2 बजे उसको आवाज तेज तेज सुनाई पड़ती, क्योंकि उसके सोने वाले कमरे के बगल में इबादत खाना था। तो जाता है इबादत खाना में, देखता है, जैसे दरवाजा खोलता है तो अब्दुल नबी जो सदर इमाम थे साम्राज्य के, वो सामने वाले को माँ बहन की गाली दे रहे थे। अबे उसने कहा, अरे उसका पूरा ऑरा टूटा कि भाई ये भाई पुलिस आईपीएस गाली दे रहा है, दरोगा दे रहा है, तो समझ में आता है। सर्जन हार्ट खोले, महतारी बहन गरियावा था, तो आदमी तो वैसे हार्ट फेल हो जाई कि अरे यार ये क्या कर रहा था। तो उसने कहा नहीं, अब्दुल नबी के खिलाफ इंक्वायरी सेट कराओ, बुलाओ, इसके खिलाफ पनिश किया उसने। कहा तुम मक्का जाओ, यहाँ से यहाँ रहने की जरूरत नहीं, तुम मौलाना हो, इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ। फिर उसने गेट सबके लिए कहा, हिंदुओं को भी बुलाओ, ईसाइयों को भी बुलाओ। ये है वो आदमी। ये जो आज इंडियन गवर्नमेंट खसरा खतौनी वाला फॉलो करती है, उसी से ली है। ये जो आईएएस आईपीएस बनाया जाता है, ये बेसिकली मनसबदारी सिस्टम ही है। कई दिन आई है, आए यहाँ बैठ के ही एक कुर्सी पीली और रखो बैठे, आओ बुलाओ कोई। हम ट्विटर पर डारा बेका डारो कहा चुनौती, हाँ चुनौती कि आवे अकबर पर। मेड़ता के युद्ध ने बताए, मेड़ता के युद्ध में भैया राजपूत मार डारा करे, अरे तो विरोध में जे लड़ी थे मारी डारा चाहिए। वही मानसिंह जो है, राणा प्रताप से जब युद्ध हो रहा है तो अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? मानसिंह ही तो लड़ रहे हैं। तो मानसिंह हिंदू नहीं रहे। और राणा प्रताप की तरफ से तोपची कौन है? हाकिम खान सूर। तीसरा पानीपत का जो युद्ध है, उसमें मराठों का तोपची कौन है? इब्राहिम गर्दी। ये सब हिंदू मुसलमान होता रहा। अकबर की महानता को मुगल हटा दे, चाहे जोन कह दो, उसको नहीं मिटा सकते। जे का लागत है कि हम मिटाए दे, उसको बांकर मिश्रा के शो पर आवे, हमसे बहस करें। ठीक है, एक सवाल यही इतिहास पर, जयचंद गद्दार रहे? तब देश नहीं रहा तो कहा गद्दार। नहीं, उनके फैन फॉलोइंग बहुत कहते हैं कि उनको बदनाम कर दिया गया जयचंद जी को। हाँ नहीं, हर जहां जयचंद गद्दार, वो गद्दार नहीं थे। एक हमें बात बताओ, जब राष्ट्र नहीं रहा, राष्ट्र हो तब तो ये बात हो कि राष्ट्र के साथ धोखा किया। जब राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र ही मतलब भारत नेशन ही नहीं है, तो काहे की गद्दारी? फिर तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। बस ठीक बात।